चलिए दोस्तों, तो न्यूमेरिकल की सीरीज को बढ़ाते हुए आज फिर हम लोग दो क्वेश्चन को करेंगे, 9 नंबर और 10 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन है कि अ बॉडी इज इनिशियली मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इट undergoes an acceleration of 2 meter per second square for 4 seconds. Find the displacement in meter of this body in this 4 second. क्वेश्चन है कि एक वस्तु शुरू में 5 मीटर पर सेकेंड की गति के साथ आगे बढ़ रही है। यह 4 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गुजरती है। 4 सेकेंड में इस वस्तु में हुआ विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मीटर में ज्ञात करना है, यानी कि एस ज्ञात करना है ना। क्योंकि एस से डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एस से डिनोट करते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो गति के समीकरण का जो 3 फॉर्मूला मैंने बताया है उसमें से कोई एक लगेगा। तो कौन सा लगेगा? तो पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या क्या है, उसके आधार पर देखेंगे कि कौन सा गति का फॉर्मूला लगेगा। पहला लगेगा कि दूसरा लगेगा कि तीसरा लगेगा। ठीक है, तो पहला आता है, क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वस्तु की शुरू में ये गति रही है ना, शुरू यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि क्या दिया हुआ है? तो u दिया हुआ है ना, जिसे हम लोग प्रारंभिक वेग बोलते हैं। ठीक है ना, मैंने इसका कंसेप्ट को प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, आप जा करके देख लिया अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अगला क्या दिया हुआ है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट है किसका? त्वरण का, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और क्या है ये? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्या दिया हुआ है? तो टाइम, टाइम दिया हुआ है क्या? तो 4 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। ठीक है ना, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी हम गति के दूसरे नियम में दूसरे नियम के फॉर्मूला को यूज करके हम एस निकाल सकते हैं। क्या है दूसरा फॉर्मूला? क्या है? तो एस बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये निकालते हैं। u कितना दिया हुआ है? 5। टाइम कितना दिया हुआ है? 4 प्लस 1/2। ए कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 2। और t कितना दिया हुआ है? तो स्क्वायर है, तो 2 बार 4 और 4। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 चौके 20, यहाँ 2 से 2 कट गया, यानी 16। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा हमारा? तो 36 मीटर। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 1000 kg is moving with velocity 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है ना, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी, क्या होगा? द्रव्यमान यानी 1000 kg की कार एक क्षैतिज समतल पर 15 मीटर पर सेकंड के वेग से के साथ घूम रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? मैंने बताया है कि वर्क बराबर क्या होता है? F इंटू एस। और अगर डिग्री दिया हुआ है तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इंटू एस कॉस थीटा। ये जो थीटा का है वैल्यू, या तो आपको एग्जाम में दिया होगा डायरेक्ट कि थीटा का वैल्यू ये है, और कुछ कुछ केसेस में आपको ये जो थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, आपको नहीं भी दिया है तो आपको खुद से एजम्पशन करके करना है। जैसे कैसे, मैं बता देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए ये क्या है,
डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या होता है मैंने बता दिया है आपको प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, ठीक है ना, कि डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, कोई भी कार्य क्या होता है, तो कार्य जो होता है वो अगर आप जिस वे में फोर्स लगा रहे हैं और उसी वे में अगर किसी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट होता है यानी विस्थापन होता है तो उसे हम लोग कार्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एक मान लीजिए ठेला गाड़ी ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ठेला गाड़ी रखा हुआ है, आपने इस साइड फोर्स लगाया, ठीक है, इस साइड फोर्स लगाया, इसके बाद क्या हुआ, ये ठेला गाड़ी यहाँ से चलकर इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है, यहाँ पे, यानी आपने फोर्स भी इस साइड लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इस वे में ही हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये देखिए है ना, फोर्स आपने इस साइड लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी साइड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के कार्य को क्या बोलते हैं, तो पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, यानी कि आपने जिस और फोर्स लगाया उसी और मतलब गाड़ी मूव हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गया गाड़ी, तो यहाँ पे 0 डिग्री का यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है था, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पॉइंट होती है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ इसको हम 0 डिग्री कहते हैं, और यहाँ से यहाँ इसे हम 180 डिग्री भी कहते हैं। 180 डिग्री हम यूज़ नहीं करेंगे, 180 डिग्री हम कहाँ करते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि कहाँ यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री ऑटोमेटिक ले लेंगे हम, कि जब भी अगर क्षैतिज लाइन में हो, अगर कोई कार्य किया गया है तो वहाँ पे अगर डिग्री नहीं भी दिया हुआ है तो हम लोग ऑटोमेटिक खुद से 0 डिग्री ले लेंगे। दूसरा एक कंडीशन है ऐसा कि क्या होता है कि फोर्स आप इस साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है। मान लीजिए कि एक ढलाव या ढलान पर एक ऐसे फिर से एक गाड़ी रखा हुआ है, ठीक है, ढलान पर रखा हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा वजन इसमें है। अब क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति अब इस साइड फोर्स पे है ना, फोर्स का क्या है, इस साइड फोर्स लगा रहा हुआ है ना, इधर इस साइड वो उसको टानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वजन और ढलान इतना ज़्यादा है कि वो नहीं संभालने के कारण क्या हो रहा है, वो इस साइड में डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ये जो गाड़ी है वो धीरे धीरे इधर डिस्प्लेस्ड हो रही है ना, ये क्या है इधर, ये देखिए डिस्प्लेस्ड किधर हो रही है, इधर हो रही है ना, विस्थापन इधर हो जा रही है और फोर्स क्या है इधर। तो यहाँ पर हम लोग 180 का यूज़ करेंगे, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये देखिए इधर इधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेस्ड किधर हो जा रहा है, इधर। तो इस तरह के कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं कि निगेटिव वर्क बोलते हैं हम, और इसमें डिग्री कौन सा यूज़ करेंगे, तो 180 डिग्री का यूज़ करेंगे। एक और देखते हैं, ठीक है ना, कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि 0 डिग्री होता है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। होता क्या है कि मान लीजिए अगर एक आदमी है, मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, इसके सर पे अगर इसके सर पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ सर पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये इस दूरी से इस दूरी तक आ गया, ठीक है ना, इस दूरी से चल करके अब मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ पे आ गया सर पे कुछ लगा करके, आपने फोर्स कहाँ लगाया है, तो ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर फोर्स लगाया है इस जगह, क्योंकि आपके आपके सर पे जो सामान जो रखा होगा वो आप ऊपर की ओर ही फोर्स लगाएंगे ना, नीचे की ओर तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि नीचे की ओर लगाएंगे तो फिर कैसे होगा, वो तो जमीन पे हो जाएगा, है ना। तो जब सर पे आपके कुछ रखा हुआ है तो आप ऊपर की ओर फोर्स लगाते हैं और उसी को लेते हुए इधर आ रहे हैं, तो कुछ दूरी पर जाकर के यहाँ, तो ये जो ऊपर जो सामान रखा हुआ है आपके सर पे और डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है कि 90 डिग्री का एक एंगल बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया है कि 180 डिग्री कैसे बनता है ना, और यहाँ मैंने दिखा दिया कि 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं कि आपको ऑटोमेटिक मतलब खुद से ही आपको ये रख लेने हैं कि खुद से ही ये आपको अगर नहीं भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है डिग्री के बारे में, तो आपको अगर ऐसा कुछ कंडीशन बन रहा है तो आप अपने से ये डिग्री ले लें, ठीक है। अगला जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर डिग्री दिया हुआ, जैसे आपने ठेला गाड़ी देखा है, एक है ना, होता है एक ऐसा ठेला गाड़ी जिसमें एक आपने बचपन में देखा होगा कि एक वो हैंडीकैप होता था, उसको बैठा करके आदमी है ना खींचता था, यहाँ से आदमी खींच रहा है फोर्स लगा करके, और ये क्या हो रहा है, इस साइड से खींच रहा है और डिस्प्लेस होकर ये गाड़ी फिर यहाँ आ जाएगा कुछ दूरी पर, तो इन दोनों के बीच क्या लगभग 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये एजम्पशन है कि 30 डिग्री का बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम में जब ये कंडीशंस आपको नहीं दिए होंगे, ये तीनों कंडीशंस, तो आपको प्रॉब्लम में डायरेक्ट डिग्री दे दिया होगा कि कौन सा डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री जो भी दिया हो, ठीक है ना, उसके आधार पर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे इसमें क्या है, तो
आपको क्या है कि इसमें क्या है कि देखना होगा कि आपको डिग्री दिया है क्या, प्रॉब्लम में नहीं दिया है, ठीक है ना, डिग्री नहीं दिया है, लेकिन क्या है कि कैसे है, तो हॉरिजेंटल एक 36 लाइन पर है। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि हॉरिजेंटल है और क्या है कि कैसे है, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर काम कर रही है। यानी कि एक रोड है, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है ना, ये रोड है और इसके ऊपर एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी मान लीजिए चल रही है रोड पर, ठीक है। अब क्या है कि ये जो रोड है इस पे गाड़ी चल रही है, तो ये गाड़ी का जो फोर्स है वो कहाँ पे है ना, ये गाड़ी नीचे की ओर है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो ये ग्रेविटेशन हमें क्या निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करेगा, ऊपर की ओर, ठीक है ना, ढकेल रहा है। तो ये सेम जो है ना, आदमी जो सर पे जो कुली सामान रख करके जाता है, वो कंसेप्ट यहाँ पे आ जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल हम लोग यूज करेंगे, तो 90 डिग्री का एंगल हम लोग यूज करेंगे यार इस प्रॉब्लम में, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 1000 केजी, यानी कि एम, एम क्या है, एम यानी कि द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, तो 1000 केजी दिया हुआ है। अगला क्या दिया हुआ है, ये वेग दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, तो वेग दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है, मीटर, वेग क्या दिया हुआ है, वेग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और फॉर्मूला पे हम देखते हैं कि क्या है ना, तो फॉर्मूला वर्क बराबर होता है फोर्स एस कॉस थीटा, ठीक है ना। फोर्स, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी दिया हो, फोर्स एस कोस थीटा, हमें कुछ ध्यान ही नहीं देना है। क्यों, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। कोस का कौन सा डिग्री यूज करेंगे, 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, तो कोस 90 डिग्री बराबर होता है 0। तो यानी कि इसका जो वैल्यू है वो सीधा ही 0 आंसर हो जाएगा। तो ये गिवन क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ उससे मतलब भी नहीं है, कुछ भी देगा, ये आपको जस्ट क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। जब भी आपको थीटा का वैल्यू जब एजम्पशन हो जाए किसी भी कार्य को निकालने के लिए, और थीटा का वैल्यू जो है अगर 90 बैठाना पड़े, तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 होता है। तो जब यही 0 हो गया तो पूरा कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान ही नहीं देना है कि क्या क्या गिवन दिया है क्या क्या नहीं दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और बहुत ही जल्द फिर मैं 2 क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।